नमस्कार प्यारे साथियों। एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुकी है और 6, 7 और 8 तारीख को दो दो पारियों में मॉर्निंग और इवनिंग में जो आपकी एग्ज़ाम हुई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपका संघर्ष काम आएगा जीवन में और आपके संघर्ष के बलबूते पर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी करके इस एग्ज़ाम में सफलता के लिए अथक प्रयास किए। अब दुआओं का और मेहनत का दोनों का असर होने वाला है और हम फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। तो क्या रहेगी कट ऑफ, इसकी जानकारी मैंने दे दी है। इससे पहले मैं एक बात बताऊं बेटा, काफी मेरे पास जो मैसेज आए हैं, फोन आए हैं, उनसे ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन है कि जब हमने फॉर्म भरा था, जब विज्ञप्ति आई थी तब तो बताया गया था 1/8 और अब जो सर पेपर में लिखा हुआ आया है वो आ गया 1/4। तो पहले तो मैं इन कंफ्यूजनों को दूर कर देता हूं बेसिक रूप से। वीडियो पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन्होंने शेयर नहीं किए अभी तक वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऑथेंटिक रूप से आपको 1/4 माइनस मार्किंग करनी है या 1/8 माइनस मार्किंग करनी है, नंबर कैसे काटेंगे ये पूरी जानकारी मैं आज देने वाला हूं। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब बारी बारी से बोलने का कोई मतलब नहीं, चालू करते हैं आगे की कहानी। कि विज्ञप्ति आई साहब, जब हुआ क्या कि हमें कहा गया कि माइनस मार्किंग 1/8 होगी। माइनस मार्किंग क्या होगी? 1/8 होगी। मगर उस समय तो विज्ञप्ति के समय तो 1/8 कह दिया, मगर पेपर में 1/4 लिखी गई है। ये क्यों लिखी गई है सर, ये थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। बिल्कुल बताते हैं बेटा, दोनों बातें एक ही है, समझने का फर्क है। तो समझने का फर्क कैसे है उन पर अपन परिचर्चा करते हैं। दोस्तों जब विज्ञप्ति आई थी, विज्ञप्ति आई थी और जब पेपर हुआ था, इन दोनों चीजों को आप बारीकी से समझ सकते हो कि ये दोनों में कहना क्या चाहता है। ये दोनों में कहना क्या चाहता है, ये इसी की बात मैं करने जा रहा हूं। विज्ञप्ति आई थी तो आपको कहा गया था कि पेपर जो होगा वो आपका 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। और पेपर में भी यही लिखा हुआ है कि आपका पेपर कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। उस समय भी कहा गया था कि आपके प्रश्नों की संख्या 150 होगी, यानी प्रश्न संख्या 150 होगी। और अब भी यही कहा गया है कि प्रश्नों की संख्या 150 है। ये बात आपने पेपर में दोनों में देखी थी। अब वहां क्या कहा था कि प्रत्येक सही प्रश्न पर, कैसा कि प्रत्येक सही अंक पर 1/2 अंक दिया जाएगा, ये कहा गया था। यही कहा गया था बेटा, आप सबको पता है, यही कहा गया था कि 1/2 अंक दिया जाएगा। उसने किसकी बात की थी? अंक की बात की थी। तो पेपर में भी यही लिखा हुआ आया था कि प्रत्येक सही प्रश्न करने पर आपको 1/2 अंक दिया जाएगा। 1/2 अंक दिया जाएगा। पेपर में भी यही बात कही गई है। अब वहां जो पेपर में आया था वहां थी 1/8 माइनस मार्किंग होगी। 1/8 माइनस मार्किंग होगी। यहां लिखा हुआ है 1/4 अंक की माइनस मार्किंग होगी। इसका मतलब यह है, या मैं अंक को भी हटा दूं तो इसका मतलब यह है कि ये 1/4 किसकी होगी? इस 1/2 की होगी। और 1/2 की 1/4 होगी तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूं, ये भी क्या है? 1/8 है। ये भी क्या है? 1/8। यहां क्या हुआ था कि मैं ये कहूं कि 8 प्रश्न सही हो, सॉरी 8 प्रश्न गलत हो तो 1 अंक काटा जाएगा। ये आपको कहा गया था। ये कहा गया था कि 8 प्रश्न गलत होंगे तो 1 अंक काटा जाएगा। तो यहां पर भी यही बात है कि जो आपके पेपर में 1/2 अंक का प्रश्न है, 1/2 अंक का प्रश्न है, उसका 1/4 काटा जाएगा। यानी यहां की बात और यहां की बात सेम है, केवल समझने का
अंतर है उसका। यहां वो प्रश्नों की बात कर रहा था, यहां उसने 1/4 के सामने अंक लिख दिया कि जो प्रत्येक प्रश्न जो आपका 1/2 का है उसका 1/4 काटा जाएगा। इसका मतलब माइनस मार्किंग क्या होगी, 1/8 ही होगी, 1/8 ही होगी। सीधे शब्दों में समझना चाहो बेटा, एक बात देखना, जैसे किसी बच्चे ने 108 प्रश्न सही किए, एक बार समझना 108 प्रश्न सही किए। मैं बीच में एक बात बताना चाह रहा हूं, 108 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 108 प्रश्न अटेम्प्ट किए, इनमें से उसके 100 प्रश्न क्या हैं, सही हैं, उसके 100 प्रश्न क्या हैं, सही हैं। और गलत प्रश्नों की संख्या कितनी आ गई बेटा जी, गलत की आ गई 8। यही अगर इसको 1/2 अंक दिया जाए प्रत्येक प्रश्न का, तो इसके अंक कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यानी 1/2 को मैं ये भी दर्शा सकता हूं 0.50, आधा अंक। ठीक है, यहां 8 गलत हुए हैं, तो इसको आप गुणा कर दो अंक में बदलने के लिए 1/8 से, या 1/8 बराबर आप कह सकते हो 0.125, ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो। अब इसको इससे गुणा किया तो ये तो कितने अंक आ गए, 50 अंक आ गए। और इसको इससे काट दो बेटा, 8 को 8 से काट दिया तो ये कितना हो गया, 1 अंक, 1 अंक। अर्थात 50 आपके सही से प्राप्त हुए, 1 कम हो गया, तो 50 में से 1 कम हो गया, तो 108 प्रश्न आपने किए, उनमें 8 गलत और 100 सही, तो आपके नंबर कितने आएंगे, 49 आएंगे। आपके कितने नंबर आएंगे, 49 नंबर आएंगे। इस बात को एक तरीके से और समझना, वो क्या कहना चाहता है कि आपने 8 प्रश्न, 8 प्रश्न गलत है, 8 प्रश्न गलत किए, तो आपका 1 अंक काटा जाएगा। क्या 1 अंक काटा जाएगा, या मैं ये कह दूं 8 प्रश्न गलत करोगे, प्रश्न गलत है, तो 2 प्रश्न सही आपके काट लिए जाएंगे, तो 2 प्रश्न सही आपके काट लिए जाएंगे। ये भाषा समझने की कोशिश करना। अगर 8 प्रश्न गलत किया तो कितना अंक कम होगा, 1। इसका मतलब माइनस मार्किंग आपकी 1/8 हो गई। ठीक है, और 8 प्रश्न गलत करे और प्रश्नों से काटे तो कितने प्रश्न कर देना है, 2 प्रश्न कम कर देना। जैसे उसी उदाहरण को लिया आपने, 108 प्रश्न टोटल किए, कितने प्रश्न किए, 108 प्रश्न टोटल किए, इनमें से आपने सही कितने किए, 100, इनमें से आपने गलत कितने किए, 8 प्रश्न गलत किए, ये गलत है, ये गलत है। 8 प्रश्न गलत करने पर कितने सही को उड़ा दूं, 2 सही प्रश्न है, उनको क्या कर दूं, कम कर दूं। तो 100 में से 2 कम कर दिया, तो 100 माइनस 2 प्रश्न कम कर दिया, तो 98, और 98 के अंक बनाए, 98 के अंक बनाए तो गुणा 0.5 से गुणा कर दूं, तो अंक कितने आ गए, 49। समझ गए होंगे आपको, ये सारी बात आपके बिल्कुल दिमाग में बैठ गई होगी कि कैसे वो 1/8 1/4 की बात कर रहा है। यहां देख लीजिए बेटा, आपको वो कह रहा था, एग्जामिनर ने क्या कहा था, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1/2 अंक दिया जाएगा, प्रत्येक सही के लिए 1/2 अंक दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक 75 होंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूं, यदि सही वाले प्रश्न है, कौन से सही वाले प्रश्न हैं और उनको अंकों में बदलना है, तो जैसे 100 प्रश्न सही हुए, अंकों में बदलना है, तो कितने का भाग दे देना है, 2 का भाग देना है। 1/4 माइनस मार्किंग होगी, तो ये पेपर में लिखा हुआ था, तो ये किसका अंक का है, अंक का है, तो आपके अंक तो कितना है, 1/2 है, 1/2 अंक का 1/4 भाग अगर आप याद करोगे तो वो 1/8
8 में बदल जाएगा। वो किस में बदल जाएगा? 1/8 में बदल जाएगा। तो दोनों चीजें एक ही है, यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो एक बच्चे ने कहा सर मेरे 120% सही है, 30% गलत है, यानी कुल पर्सन कितने हुए आपके? 20% क्या है? 20% साहब 120 सही है, तो आपके अंक कितने आ गए बेटा जी? 60 आ गए, 60 अंक आ गए। अब आपके 30 गलत हैं, 30 गलत हैं, तो मैंने कहा था 30 इंटू 1/8 यही है। अब देखो इसको 8 से काट दो या फिर सीधी सीधी रख दो, तो ये अपने आप इसके अंकों में बदल, 2 से काट दिया ये 15 हो गया, 2 से काट दिया ये 4 हो गया। अब 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3 तो अंक ये सीधे सीधे हो गए, और 3/4 है, 3/4 बच गया। कितना बच गया? 3/4, 3/4 बच गया। अब ये 60 में से 3 सही, 3 सही, 60 में से क्या करोगे बेटा? ये 3 सही, 3/4 माइनस से कर दोगे, तो ये आपके जो माइनस करने पर जो संख्या आएगी वह उत्तर आ जाएगा। जैसे बिल्कुल सरल भाषा में देखें, जैसे आपने टोटल 120% अटेम्प्ट किए, एक उदाहरण और बता रहा हूं, 120% अटेम्प्ट किए, 100 क्या हुए? सही हुए, और 20 क्या हुए? गलत हुए। इसको अंकों में बदलना है, 2 का भाग दे देना, अंक कितने आ गए? 50। इसको अंकों में बदलना है तो कितना? 1/8 है, 1/8 से काट दो बेटा, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो 5/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2.5 कम हो जाएगा। तो 50 में 2.5 कम कर दो, 50 में 2.5 कर दिया तो 47.5 आपके अंक प्राप्त हो गए, 47.5 अंक प्राप्त हो गए। ऐसे आप माइनस मार्किंग कर सकते हो। एक चीज दोबारा से समझ लेना, मैं बेटा फिर से कह रहा हूं, 8 गलत है, 8 गलत करने पर आपका अगर अंक देखा जाए तो 1 अंक कम होगा, 1 अंक कम होगा। और 8 गलत प्रश्न से आप 8 गलत प्रश्न से 2 सही प्रश्न कम कर देना, 2 सही प्रश्न, तो ये दोनों बात बराबर है। इसका मतलब आपकी माइनस मार्किंग 1/8 ही है, 1/8 ही है, कंप्लीट है। और भी उदाहरण देख लो बेटा, जैसे आपने 124 प्रश्न किए, 100 सही हुए, 24 गलत हुए। मैं सीधी भाषा में कहूंगा, इसमें 2 का भाग दे देना, इसमें 8 का भाग देना, अंकों में बदल जाएगा। ये अंक कितने हो गए? सही के 50 और गलत के कितने अंक हुए? 3। तो इस पेपर में आपको कितने अंक मिले? 47। जब 124% में 100 सही हो रहे हो और 24 गलत हो रहे हैं, इसका मतलब नाम मात्र की माइनस से मार्किंग है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे कमेंट्स करके बताते रहिए आपका क्या स्कोर है। जैसे एक बच्चे ने कहा, तो उसका देखें कि उसने 140 प्रश्न किए, क्या किए? 140 किए, जिसमें उसके 108 सही हो गए, और 108 सही हो गए तो 32 क्या हो गए? गलत। गलत की संख्या 32 और सही की संख्या 108। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा था, यहां 2 का भाग दे देना और यहां 8 का भाग दे देना। 2 का भाग दोगे तो सही का आपके आंसर कितना आया? 54, और गलत के 8, 8, 16 कितना? 4। तो इसका मतलब आपके इस पेपर में कितने अंक प्राप्त हुए? 50 अंक प्राप्त हुए। 140 प्रश्न मैंने टोटल किए, 108 सही हुए, 32 गलत हुए, तो आपको 50 नंबर मिल गया। अब कोई बच्चा ये कह रहा है साहब ऊपर के 10 बच गए, तो आपने जिन प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया, जिनको छोड़ दिया, जिनसे छेड़खानी नहीं की, उनका कोई मतलब नहीं है। न तो आपको उनको अंक मिलेंगे, नहीं उनसे आपके अंक काटे जाएंगे। समझ गए होंगे बेटा? तो ऐसे ही आप कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आप कट ऑफ कितनी देखना चाहते हो, क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें आप बताइए बेटा।
और जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेगा। और दिल्ली पुलिस का बैच चालू होने वाला है दीपावली के बाद से ऑनलाइन फ्री क्लासों के लिए, तो जुड़ना ना भूलिए। राजस्थान पुलिस की फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत।